वो व्हाट्सएप पर बाकायदा सुपारी लेता है और जेल से ही मर्डर कराता है और फेसबुक पर इसके बाद में कबूलनामा भी करता है। ये तेवर हैं देश के एक ऐसे गैंगस्टर के जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भगत सिंह का पोस्टर भी लगाता है और तो और कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता भी है तो मूंछों पर ताव भी देता है। यदि गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं 150 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो और फोटोज भी मिल जाएंगे, हजारों युवा फॉलोअर भी मिल जाएंगे। ना सिर्फ फॉलोअर्स बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए तैयार भी मिलेंगे। ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर में से एक, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। अब ये जैसा लॉरेंस नाम है वैसे ही चेहरे पर चमक है, चाहे वो जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। इसका जन्म जो है 22 फरवरी 1952 1900 माफी चाहूंगा, इनका जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब शहर के फजिल्का में हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी माँ ने रखा था और इस नाम को रखने के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि जब ये पैदा हुआ तो ये बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। और लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि नाम तो रोशन करेगा लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जरायम की दुनिया में। वो जुर्म के वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे, माँ भी विरोध करती थी, क्योंकि जो उसके पिता खुद एक पुलिस वाले रहे हैं, माँ भी पढ़ी लिखी है, घर में करोड़ों की अकूत संपत्ति। लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जरायम की दुनिया में एंट्री कर जाएगा, शायद ही माँ बाप ने भी कभी सोचा होगा, शायद सोचा ही नहीं होगा। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का भी जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र जितनी है जुर्म की कहानी उससे कई गुना ज्यादा है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो खैर अभी करीब 32 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 से ऊपर भी जा चुका है। पहले इस लॉरेंस बिश्नोई के जो चेहरों पर चमक और मूंछें बिल्कुल भगत सिंह के स्टाइल में है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल में रह करके कि लॉरेंस बिश्नोई के पिता लावेंद्र सिंह खुद पुलिस में कांस्टेबल थे, करोड़ों की जमीन थी, बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ इसे मिला, चाहे उसके महंगे शौक हो, महंगे कपड़े पहनना, इसका शौक आज भी बरकरार है। इसकी जो स्कूल की पढ़ाई थी वो फजिल्का में हुई, इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ आया। अब चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला तो होता है, वैसे दाखिला तो खैर पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया और इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन। इसको लेकर के दो गुटों की लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट और अच्छे पैसे वाला, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छा शरीर, अच्छे कपड़े, अच्छा महंगा शौक और शरीर से पूरी तरह से फिट, इसे देख करके दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। अब लेकिन लॉरेंस बचपन से ही उसकी एक आदत रही थी, वो जो भी कुछ भी करता बड़ी शिद्दत से और बड़ी लगन से, बड़ी प्लानिंग से करता था। अब चुनाव भी जो लड़ना था तो उसने पहले ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू, SOPU। और ये संगठन आज भी है, भले ही इसे बनाने वाला आज जेल में बंद है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया और उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। अब जीतने के लिए खूब मेहनत भी की गई, लेकिन उसे हारने की आदत भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये चुनाव हार गया। अब जब ये चुनाव हारा तो इसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और गुस्से में उसने एक रिवॉल्वर भी खरीद ली, पैसों की कोई कमी थी नहीं। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये तो कोई नहीं जानता।
लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। और फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। और यहीं पर गुस्से में जो है लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी और यही पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। और मामला तूल पकड़ा तो इधर पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया। अब फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पहली बार उस पर एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर वो यहीं से कब टी20 मैच की तरह क्राइम की दुनिया में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी जमा लिया, ये पता ही नहीं चला। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जरायम की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर्स कहा जाता है। अब तो खैर जग्गू जो है दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का ना सिर्फ नाम का रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाया करता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ रुपए के तो सिर्फ हथियार ही बरामद हुए थे। जी हाँ, 2 करोड़ रुपए के सिर्फ हथियार। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। वैसे जो है पैसे से काफी पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से ही सीखी और गैंगस्टर नरेश सेठी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाई करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी खड़ा कर लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी, जिसकी अभी 2 दिन पहले शादी हुई है, इसके समेत गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य खड़ा कर लिया। और यही वजह है कि भले ही आज लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन देश के कई राज्यों में उसके 700 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस एक व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी भनक जो है पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना हुआ है जितना कि बाहर रहते हुए था। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ना सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। और यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने के लिए लेकर के जा रही थी, तभी वो चकमा दे करके भाग निकला। और यहाँ से भागने के बाद में वो पंजाब पहुंच गया और वहां से आधुनिक हथियार लेकर के पंजाब फिर से वापस लौट आया। लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब भले ही पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता है और आज भी ये काम उसका बदस्तूर यूं ही जारी है। और सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो भी अपलोड करता है, जेल में जिम भी करता है तो उसकी तस्वीरें भी फेसबुक पर आ जाती हैं। और व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी भी मांगता है। और ये सब कुछ गुप्त तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर भी करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर कम से 150 से ज्यादा अकाउंट्स हैं। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दर्जनों फेसबुक पेज भी हैं। यही नहीं, कॉलेज के दिनों में जो बनाया हुआ इसका जो सोपू संगठन था, इसके नाम से भी फेसबुक पर पेज है।
इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़खानी या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर के विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहती हैं कि एक या दो फेसबुक अकाउंट्स खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी के जो फेसबुक पेज और अकाउंट्स हैं वो इसके फॉलोअर चलाते हैं। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी और उसी दौरान उसने जो फिल्म अभिनेता जाने माने एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। और न सिर्फ उसने धमकी दी बल्कि अपने एक साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भेज भी दिया था। हालांकि मैं कह रहे सुरक्षा जो थी सलमान खान की काफी चाक चौबंद थी, जिसके कारण जो संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया। दरअसल बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है और उसका बिश्नोई समाज काले रण की पूजा करता है और सलमान खान ने जो काले रण के शिकार का उन पर केस चल रहा है, बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की ही सुपारी ले ली थी। खैर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांग लेता है। अब इसके लिए वो बाकायदा ये इंटरनेट पर रिसर्च करता है और अपने गुरु के भेज करके रेकी करता है। इसके बाद वो रंगदारी या फिर सुपारी मांगता है और धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है। जेल में चाहे जितना कितना भी इंतजाम कर लिया जाए, वो कब कैसे मोबाइल फोन चला लेता है और ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। इसके निशाने पर ट्रेवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, गुटखा कारोबारी, चरस और ड्रग्स के कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े बड़े रेस्टोरेंट मालिक होते हैं। इन्हें धमकी देकर न सिर्फ रंगदारी मांग लेता है बल्कि ये दावा भी करता है कि उसके अलावा देश का कोई दूसरा गैंगस्टर उन्हें परेशान नहीं कर सकता। अब मर्जी उस कारोबारी की है, जिंदा रहना है या फिर पैसे दे करके जिंदा रहना है या फिर बुलेट का शिकार बनना है। 29 मई 2022 को पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज जो हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ही ली थी। लॉरेंस बिश्नोई ने बाकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें सिद्धू की हत्या करने की वजह भी बताई थी। जेल में रहकर ही जो है लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली थी, जिसके बाद 30 राउंड फायरिंग कर पंजाबी सिंगर का मर्डर किया गया था। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्य लक्की ने ली थी। इस पर दिल्ली की जो है तिहाड़ जेल में इसकी साजिश रची गई थी। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में रह रहे अपने साथी गोल्डी बरार से कई बार फोन पर बात की। अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल की जो है जेल नंबर 8 की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। अब लॉरेंस ने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में चैनल में जो एक इंटरव्यू भी दिया था सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर के और इसमें भी उसने अपना ये कबूलनामा भी किया था। तो ये तो थी सिद्ध जो है लॉरेंस बिश्नोई की कहानी कि कैसे वो क्राइम की दुनिया में आया और कैसे अपना उसने जो है साम्राज्य स्थापित किया, जिसका तोड़ अभी तक कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता और उसका ये साम्राज्य आज भी यूं ही खड़ा है और ऐसे ही अपना काम कर रहा है। खैर आप सभी लोग सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर से मिलती हैं किसी एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।